नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में 2 वर्षों में बेरोजगारी की संख्या 6 गुना बढ़ी, किसी को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं। झारखंड में पिछले 2 वर्षों में बेरोजगारी की संख्या में लगभग 6 गुना वृद्धि दर्ज की गई है और इस वर्ष जून तक सभी 24 जिलों के 43 रोजगार कार्यालयों में कुल 6,45,844 बेरोजगार पंजीकृत थे, जिनमें से राज्य सरकार अब तक किसी को भी रोजगार नहीं दे सकी और उन्हें फिलहाल किसी तरह का बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा। झारखंड विधानसभा में बुधवार को बोकारो से भाजपा विधायक विरंची नारायण द्वारा राज्य में बेरोजगारों की संख्या उन्हें पिछले 2 वर्षों में दिए गए रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता के संबंध में पूछे गए लिखित प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार ने यह जानकारी दी। सर्दी का सितम, झारखंड को शीतलहर से फिलहाल राहत नहीं। झारखंड भीषण शीतलहर की चपेट में है। मंगलवार को भी पूरा राज्य शीतलहर की कांपता रहा और बुधवार को भी राज्य के कई इलाकों में दिन भर शीत दिवस की स्थिति बनी रही, जिनके कारण संबंधित इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। मंगलवार और बुधवार को मैक्लुस्कीगंज सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 1 डिग्री पहुंच गया। कांके में भी न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा बोकारो थर्मल में न्यूनतम तापमान 5.1 और डाल्टनगंज में 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। हजारीबाग में 6.4, रांची में 7.0 और चाईबासा में तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। विधानसभा में जेएमएम विधायक बोले, शिबू सोरेन का बेटा शराब बेचेगा तो यह शर्मनाक बात। छत्तीसगढ़ मॉडल पर शराब बेचने की तैयारी पर झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष से ही विरोध की आवाज बुलंद हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने खुद ही सरकार पर तीखा हमला बोला। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य में छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर शराब बेचने की तैयारी चल रही है। अधिकारी ने छत्तीसगढ़ जाकर इसकी समीक्षा की है। शिबू सोरेन हमेशा से शराब के विरोधी रहे हैं, उन्हें समाज सुधारक के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर शिबू सोरेन का बेटा शराब बेचेगा तो ये शर्मनाक बात है। विधानसभा सत्र का कल आखिरी दिन था। पेश हुए 3 महत्वपूर्ण विधेयक। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2021 बुधवार को आखिरी दिन समाप्त हो गया। हेमंत सोरेन सरकार की ओर से 3 विधेयक पेश किए गए। सरकार कोर्ट फीस संशोधन विधेयक 2021, झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 और पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021। बता दें कि मंगलवार को सोरेन सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक पेश किया था। इसे नियमित से पारित कर दिया गया था। वहीं शीतकालीन सत्र के दौरान जेपीएससी का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने इसे मसले पर जमकर विरोध किया। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत, खेतों में जमकर मचाया तांडव, फसल हुआ बर्बाद। गढ़वा में किसानों के लिए खेती करने की राह कभी आसान नहीं होती। किसानी के दौरान कभी उनकी फसलों को सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदा को झेलना पड़ता है, तो कभी जंगली जानवरों से। झारखंड के गढ़वा के किसान भी इन दिनों हाथियों से परेशान हैं। रात के समय हाथियों का झुंड इन किसानों के खेत में जमकर तांडव मचाते हैं। कई किसानों के खेतों में लगे फसलों को पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीने से गढ़वा के जंगली इलाकों में हाथियों ने अपनी दहशत फैला रखी है। इन हाथियों की वजह से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। साथ ही फसलों के नुकसान से किसान भी काफी परेशान है। रांची बोकारो के बीच 1730 करोड़ से बनेगा एक्सप्रेसवे। धनबाद रायपुर ग्रीन कॉरिडोर भी बनेगा। झारखंड में 3 एक्सप्रेस के बनने का रास्ता हुआ साफ, जिसके बनने के बाद ओडिशा छत्तीसगढ़ जाने के समय की काफ़ी बचत होगी। एनएचआई प्रदेश के 3 एक्सप्रेस वे बनने की तैयारी कर रहा है। इनमें से 2 के लिए फंड भी आवंटित हो गया है। तीसरे एक्सप्रेसवे ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है। इनके निर्माण से झारखंड से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जाना काफ़ी आसान हो गया है। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के झारखंड से गुजरने से भी प्रदेश के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। इसके निर्माण से कोलकाता की दूरी 120 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। कौन से अपराध मॉब लिंचिंग के दायरे में आएंगे और क्या है सजा का प्रावधान?
देश में पिछले कुछ सालों से मॉब लिंचिंग जैसे भयावह घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है। इस क्रूरता पर लगाम लगाने के लिए झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। झारखंड विधानसभा ने भीड़ द्वारा पीट कर मार डालने के मामले में सख्ती से निपटने के लिए मंगलवार को भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक को पारित किया। सदन से पास यह विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कानून बन जाएगा, जिसके तहत इस तरह की हिंसा में शामिल लोगों को, इसके साजिशकर्ताओं को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी। इस विधेयक के कानून बनने पर मॉब लिंचिंग के दोषी पाए जाने वाले के लिए जुर्माने और संपत्तियों की कुर्की के अलावा 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा ये कानून शत्रुतापूर्ण वातावरण बनने वालों के लिए भी 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान करता है। शत्रुतापूर्ण वातावरण की परिभाषा में पीड़ित परिवार के सदस्यों, गवाह या पीड़ितों के सहायता प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को धमकी या उसे जबरदस्ती कराना शामिल है। इतना ही नहीं, नए कानून में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की भी व्यवस्था की गई है। लोहरदगा में 50 केजी विस्फोटक बरामद। नक्सलियों के पास पहुंचने से पहले पुलिस ने किया जब्त, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद की है। पुलिस ने 50 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है। भारी मात्रा में विस्फोटक के नक्सलियों के पास पहुंचाने की योजना थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इसे बरामद किया। पुलिस को यह कामयाबी गुप्त सूचना के आधार पर हुई। झारखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का हुआ गठन। सीएम हेमंत सोरेन होंगे अध्यक्ष। जानिए कौन कौन से लोग हैं इसमें सदस्य। वन एवं पर्यावरण विभाग ने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया है। इसमें वन एवं अन्य प्राणी संरक्षणविद व पर्यावरणविद को रखा गया है। कुल 10 सदस्य बोर्ड में रखे गए अनुसूचित जनजाति सदस्य के रूप में रांची यूनिवर्सिटी के मानव शास्त्र विभाग के पूर्व डीन डॉक्टर खरमा ओरांव और रांची महिला कॉलेज के भूगोल विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुनीता लिंडा को रखा गया है। सामान्य श्रेणी के सदस्यों में XLRI जमशेदपुर के फादर, आरोपी सेंटर फॉर द इकोलॉजी एवं द सस्टेनेबिलिटी के डॉक्टर टाटा लक्ष्मी रघुरमन, IFP के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पर्यावरण विज्ञान के डॉक्टर पूर्वी साइकिया, वेटनरी कॉलेज के डीन डॉक्टर सुशील प्रसाद, जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह, पूर्व PCCF अन्य प्राणी प्रदीप कुमार, नीलांबल पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनी नगर वनस्पति विभाग के डॉक्टर जसवीर बग्गा तथा टाटा 2 जमशेदपुर के क्यूरेटर डॉक्टर संजय कुमार महतो को रखा गया है। गुमला में बिजली विभाग का कमाल कनेक्शन, BPL का बिल मिला। APL का विरोध में ग्रामीणों ने पावर हाउस का किया घेराव। गुमला जिला अंतर्गत वृंदा पंचायत के चरकाटाड़ गांव में बिजली विभाग का कमाल देखने को मिला। इस गांव में 65 बिजली कनेक्शनधारी है, जिसमें से कई के घरों में बिजली तो जलती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में बिजली नहीं जलती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में बिजली का कनेक्शन तो है, लेकिन उनके घर के अंदर न तो बिजली का बोर्ड लगाया गया है और न तो घर में बिजली ही जलती है। इसके बावजूद प्राय बिजली कनेक्शनधारियों को 17,000 से लेकर 35,000 रुपये तक का बिजली बिल थमा दिया गया। बड़ी बात यह है कि बिजली बिल इधर हाल फिलहाल के कुछ दिन पहले ही दिया गया, लेकिन इससे 1 साल पहले सभी लोगों को बिजली बिल जमा करने से संबंधित नोटिस दिया गया था। बिजली बिल जमा करने के लिए 1 साल पहले नोटिस देने एवं 1 साल बाद बिजली बिल मिलने से बिजली कनेक्शनधारी संकेत में है। हज यात्रा पर जाने वालों की ट्रेनिंग के लिए 9 ट्रेनर चुनेगी झारखंड हज समिति। हज 2022 के लिए झारखंड राज्य हज समिति की ओर से तैयारियां शुरू है। इसके लिए उसकी ओर से नए प्रशिक्षकों का चयन किया जाना है। इन प्रशिक्षकों के जरिए यात्रा पर जाने वालों के लिए मुंबई में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होगा। जिन्हें ट्रेनर बनने की इच्छा है वो 23 दिसंबर 2021 को 11:30 बजे हज हाउस कड़ू रांची के पहले तल्ले पर संपर्क कर सकते हैं। विधानसभा सत्र में राज्य में 73% आरक्षण देने पर सरकार कर रही है विचार, गठित होगी उप समिति। राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति सहित पिछड़े वर्ग को कुल 73% आरक्षण देने की मांग देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। अगले 2 माह में एक उप समिति बनाकर इस पर विचार करेगी। कुल 73% आरक्षण ST को 32, SC को 14 और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। संसदीय कार्य मंत्री ने यह
जवाब आंसू विधायक सुदेश महतो की गैर सरकारी संकल्प पर दिया। सदन के अंतिम दिन सुदेश कुमार महतो के अनुपस्थिति होने पर स्पीकर उनके पार्टी के विधायक लमोदर महतो को सवाल पूछने के लिए अधिकृत किया। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। मंत्री ने कहा, ओमिक्रॉन मामले में वृद्धि जारी रही तो महाराष्ट्र में फिर से बंद हो सकते हैं स्कूल। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने बुधवार को कहा कि राज्य में अगर कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में वृद्धि जारी रहती है तो सरकार स्कूलों को फिर से बंद करने पर फैसला ले सकती है। उन्होंने कहा कि हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार शाम तक ओमिक्रॉन के 65 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन की चिंता के बीच क्रिसमस व नए साल के जश्न के लिए समारोह पर लगी रोक। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चिंताओं के बीच इस साल क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि सभी जिलाधिकारी, जिला डीएसपी सुनिश्चित करें कि नव वर्ष क्रिसमस मनाने के लिए दिल्ली में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या समारोह न हो। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, फ्रांस में जल्द आ सकते हैं कोविड-19 के कोरोना का 1 लाख मामले। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरान ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण देश में जल्द ही प्रतिदिन 1 लाख मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि वेरान के मुताबिक फिलहाल देश में किसी तरह की नई पाबंदी लगाने की कोई योजना नहीं है। फ्रांस में अभी प्रतिदिन संक्रमण के करीब 70,000 मामले आ रहे हैं। झारखंड में खुलेगा पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 सदन से पास हो गया। झारखंड में खुलने वाला पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा। इसे जमशेदपुर के गालूडीह और घाटशिला के बीच निर्माण की योजना है। इसके लिए 20 एकड़ जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है। ओमिक्रॉन के कारण भारत में बड़ी पाबंदियां, जश्न पर रोक, बंद होंगे स्कूल। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए त्योहार, नए साल पर जश्न मनाने पर पाबंदी लगा दी है। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य है। डोज न लेने पर सार्वजनिक जगहों पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। राजस्थान में सभी कोरोना मरीजों का जीनोम। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।